सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा सुनने मात्र से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अनेकों कष्टों से मुक्ति मिलती है। कथा को शुरू करते हैं। पूजा विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। जगोपवीत पुष्प नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। उसके बाद श्री सत्यनारायण की कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि जय कथा ध्यान से सुनो। एक समय जोगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे, जहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस जतन के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े से जतन में कैसे दूर होगा। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ जय उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वर्ष होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का जय व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही जहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने जय व्रत किया और किस दिन करना चाहिए? मुझे विस्तार से कहो। भगवान जी बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला जय व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूँ का चूरमा स्वाया ले। गेहूँ के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है और विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।
ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनकी पूजा कर, जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उस वृद्ध ब्राह्मण ने ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला और जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भी श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विपर सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विपर हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सब व्रतों पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ जय व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विपर से सुनकर किस किसने व्रत किया यह भी सुनना चाहता हूँ। जब वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख विपर के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विपर को नमस्कार कर कहने लगा, आप जब किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, क्या मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, जय संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे जहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विपर से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। जय विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया और वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और उस संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति जो चित्त से जय आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ नंदित तो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10 दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा।
लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा, आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, आप उससे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया और कलावती प्रीत गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुजोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुजोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुजोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमात सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जुमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागता जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, जो 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रांत ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, 22 वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें और कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उनको दुगना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नावों को ऊंची ऊंची देखकर चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का शाप है, अंत उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। नाव पर आके देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला।
नगर के निकट पहुंचकर दूत को घर भेजा। दूत ने घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा, साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हुए, उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गया और आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। या पहले घर जाकर मेरा प्रसाद खाकर लौटे, फिर इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को लोक हो गया। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय संपूर्ण। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बट के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया, ना ही नमस्कार किया। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा। उसने प्रसाद त्याग कर नगरी को चला गया। वहाँ सब कुछ उसका नष्ट हो गया। वह जान गया कि जय भगवान का प्रकोप है। तब जय वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। मृत शतानंद महाब्राह्मण ने सुदामा को जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की आरती। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना, रतन जड़ित सिंहास अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे, प्रगट भय कलिकारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो बल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो, श्रद्धा धारण की तिनको काज सरयो, बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी, मनवांछित फल दिए दीन दयाल बड़ी, चढ़त प्रसाद सुभायो फल रूपा, श्री सत्यनारायण जी की आरती हरिदास भगत शिवानंद स्वामी कथा सुनने मातर से और भी कथाएं और भी जानने जानने के लाइव में भी आए और लाइव में आकर भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज चंद्र ग्रहण शुरू होगा तो इसके लिए नाम जप करेंगे, लाइव में जुड़े जरूर।